तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और झक्कास अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर 3 की, और चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आज की हमारी चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, और इंट्रोडक्शन वीडियो में हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस को कौन कौन से मेथड्स है जिनसे सॉल्व किया जाता है, जैसे ग्राफिकली मेथड हो गया, एल्जेब्रिक मेथड हो गया। उसके बाद में हम आगे समझेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ग्राफिकली मेथड जब हम सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली मेथड को ग्राफ को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें गिवन है, उनको हमें समझना है और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। बच्चों, भरोसा रखना, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं होगी कि हम किसी गलत प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, पूरे साल आपके साथ रहेंगे, बच्चों के साथ मिलकर के मेहनत करेंगे और अपना 101% हम देने का अपना ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप भी बेटा कोशिश करना कि हमसे जुड़े रहें, और कुछ डाउट वगैरह हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है, आप पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट है उनका सॉल्यूशन किया जा सके, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। बेटा चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं कि नाम क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है पहले इसको समझते हैं। लीनियर इक्वेशन, अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है समझते हैं। लीनियर इक्वेशन बेटा वो होती है कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं लीनियर इक्वेशन की। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ये। यहां पे आप देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 1 है। और जब मैक्सिमम पावर 1 होती है किसी भी इक्वेशन में तो उसको हम कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 3 है किसी भी इक्वेशन की उसको हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और अगर मैक्सिमम पावर 4 होती है उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आपके सिलेबस में क्या दे रखा है बेटा? ओनली लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो लीनियर इक्वेशन में हम क्या करेंगे? सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे। अब उनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे ग्राफिकली मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, वो चलते हैं अगले पेज पर आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखो, 2 तरीके, एक तो ग्राफिकली मेथड बेटा सॉल्व करने का और एक है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाता है और एलिमिनेशन मेथड आ जाता है। लेकिन ग्राफिकली मेथड जो है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ सॉल्व करने के लिए कई सारी बातें होती है, कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, कुछ उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा छोटी छोटी बातें, कुछ डेफिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दैट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से किसी भी इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, अब बेटा जब हम ग्राफ बनाते हैं, दोनों इक्वेशन से जब ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइंस का बिहेवियर है, तो उस लाइंस के बिहेवियर को कैसे समझा जाए? उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे? तो इसको कैसे पता लगाया जाए? कैसे हमें पता लगेगा? लाइंस के बिहेवियर से कैसे पता लगेगा किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो उसके लिए आप यहां पे ध्यान से देखिए। अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि जब 2 लाइनें इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं बेटा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना। जब 2 लाइनें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये लाइंस का बिहेवियर है। नेक्स्ट देखना बेटा पैरेलल लाइंस। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ सॉल्व करने पर हमारे पास इस तरह की पैरेलल लाइंस हमें मिल रही है ग्राफ सॉल्व करने पर, तो इस सिचुएशन में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये क्योंकि ग्राफिकली सॉल्यूशन तभी होता है जब 2 लाइनें किसी कम से कम एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। अगर लाइन ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है
जैसे हमने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो हमारी ये लाइन आई, सेकेंड हमने जो इक्वेशन है उसका भी ग्राफ बनाया तो भी यही लाइन हमें मिली। तो इस सिचुएशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल उसके होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लाइंस के बिहेवियर है, इनको समझना। पहला, जब लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड, जब लाइंस पैरेलल हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड, जब लाइन कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक दोनों इक्वेशंस का एक ही लाइन बने, तो उस सिचुएशन में बहुत सारे अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस उसके होंगे। ठीक है, तो ये लाइंस का बिहेवियर था कि ग्राफ में किस तरह की लाइन बनेगी और उसका किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, कि वो पैरेलल होगा, कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कि क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं कि ग्राफिकली सॉल्यूशन की, क्योंकि हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे तो आपको कई सारी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या होगा। बेटा, ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब है कि जब भी हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने पर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर या एक से ज्यादा पॉइंट पर मिलती है तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। दो इक्वेशंस होंगी हमारे पास, दोनों इक्वेशंस से हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना करके जब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो दो लाइनें बनेंगी। दो लाइनें या तो कम से कम किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या फिर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या फिर कोइंसिडेंट लाइन हो, तो उस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं कि ये उसका हल है। अगर लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये इसकी कंडीशन है कि लाइनें कम से कम किसी एक पॉइंट पर तो क्या करनी चाहिए बेटा, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इन द ग्राफिकल मेथड वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, टू लाइन इंटरसेक्ट्स रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। यानी कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी तो वो उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है और उसी को हम कह सकते हैं ग्राफिकली मेथड। अब इसमें भी ना दो तीन टर्म्स है बेटा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है और टीचर अक्सर इस बात को स्किप कर देते हैं और फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको ये डर नहीं है क्योंकि मैं आपको छोटी से छोटी बात बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है उसको आप ध्यान से समझिए। कंसिस्टेंट पेयर बेटा हम उसे कहते हैं कि जब हम दो लाइन को सोल्व करें और सोल्व करने पर कम से भी कम नहीं तो एक सॉल्यूशन तो उसका होना ही चाहिए, एक आंसर तो कम से कम उसका होना ही चाहिए, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। भाई कम से कम उसका एक सॉल्यूशन तो हो, उसको हम कह सकते हैं क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस सिचुएशन में दो चीजें आती है, उसका एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दो सिचुएशन होगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि वन सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं। तो या तो वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझ में आई होगी कंसिस्टेंट पेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना बहुत अच्छे से। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसका या तो एक सॉल्यूशन हो या अनंत हल हो, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट पेयर है। ओके, आगे चलिए हम बात करते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट पेयर की। इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर बेटा हम उसे कहते हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। जब हम उसको सॉल्व करें, इक्वेशंस को सॉल्व करें तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। और उस सिचुएशन में बेटा लाइन कैसे होती है, पैरेलल होती है। कैसे होती है, पैरेलल होती है, और उस सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन इसका होता नहीं है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, इनकंसिस्टेंट पेयर कहा जाता है। कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। आगे चलते हैं, तीसरा आता है बेटा डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब डिपेंडेंट पेयर क्या होता है बेटा, जिसके अनंत हल होते हैं, जो कई सारे हल होते हैं उसके, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिपेंडेंट पेयर कहते हैं।
ठीक है, यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे पर मिल जाए, पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, यानी कि दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पर, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाने पर सेम लाइन अगर हमें मिलती है तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तीनों टर्म्स हैं, पहली कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेकंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और थर्ड है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट पेयर क्या हो गया, जिसमें वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट पेयर में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लाइन पैरेलल होती है। और डिपेंडेंट पेयर में क्या होता है बेटा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर सेम लाइन हमें मिलती है, तो उसको हम कह सकते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आई होगी और बहुत जरूरी है ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए, आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने समराइज किया इसको, जब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो लाइन क्या करेगी बेटा, इंटरसेक्ट करेगी और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा, इसको आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन इनकंसिस्टेंट होती है तो पैरेलल होती है, इस तरह से पैरेलल होती है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड में अगर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि पहले लाइन अगर ये है तो दूसरे उसकी भी लाइन ये होगी। ठीक है, उसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस उसके होते हैं। तो ये तीनों बातें आपको आना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है बस। ओके, उम्मीद है तो आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके बेस पर हम ग्राफिकली उसको समझेंगे बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एल्जेब्रिक मेथड की, कि एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है। एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है बेटा, इसमें दो मेथड आते हैं आपके, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड, एक तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब काम ग्राफिकली सॉल्यूशन से हो रहा था, ग्राफिकली मेथड से हो रहा था, तो क्यों जरूरत पड़ी इसकी, एल्जेब्रिक मेथड की क्या जरूरत पड़ी कि यहां पे हमें लाना पड़ा। तो उसका बहुत सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब यह है कि ग्राफ में क्या होता है ना बेटा, पॉइंट्स वाली वैल्यू जैसे 1.37, 1.42 इस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर क्या किया गया, इन मेथड्स को डिजाइन किया गया और इसमें दो मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। यानी कि गलती से बचने के लिए या गलती नहीं हो इसके लिए फिर हमें एल्जेब्रिक मेथड की जरूरत पड़ी। हम इनके बारे में समझेंगे कि क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है बेटा, किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस किया जाता है और अदर वेरिएबल में उसकी वैल्यू को पुट करके उसको सोल्व किया जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल सोल्व करके बताऊंगा आपको। तो जब उसकी वैल्यू को उसमें पुट किया जाता है और पुट करके जब उसको सोल्व किया जाता है तो उसको हम कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल में 5 और x माइनस वाई इक्वल में 1। इसको हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे जो x प्लस वाई इक्वल में 5 है, यहां पे देखो x के वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो x हो जाएगा यहां पे x इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस वाई, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x इक्वल में पुट, इसको हम पुट करेंगे बेटा पुट इन इक्वेशन 2। जब x की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस वाई इक्वल में 1। तो बताओ ये क्या हो गया, 5 माइनस 2y इक्वल में 1। तो माइनस 2y इक्वल में 1। बताओ ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल में माइनस 4। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल और 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई हमारे पास। जब y की वैल्यू 2 आ गई तो इस y की वैल्यू 2 को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर y इक्वल में 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3। जब 3 में पुट करके देखो आप तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है 2।
तो ये हो गया 5 माइनस 2 इक्वल में 3। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या किया हमने, पहले एक x की वैल्यू निकाली, यहां पे इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख करके सॉल्व किया, ठीक है। फिर जो y की वैल्यू आई उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया और हमारा आंसर आया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा, हम किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को सेम करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करके हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस वाई इक्वल में 7 और 2x माइनस वाई इक्वल में 7। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों टर्म्स को सेम करना होता है, लेकिन यहां पे ऑलवेज सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। तो बताओ 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x। बताओ ये भी y है और ये भी y है, ऑलवेज सेम है ये, तो y में से y को माइनस किया 0 आया, इक्वल में बताओ 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 अपॉन में 4, यानी कि 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 2। जब ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको। इस x की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। हम कर लेते हैं 1 में या 2 में कर लो, किसी में भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2x इक्वल में 5 अपॉन में 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हो गया 2 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 5 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2 माइनस y इक्वल में 3। बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा 5 माइनस y इक्वल में 3। तो माइनस y इक्वल में 3 माइनस 5, भाई प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस y इक्वल में माइनस 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। तो देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आई थी 5 अपॉन में 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। एक छोटी सी बात और रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूं। और वो छोटी सी बात क्या है बेटा, कि ये तो हमने सॉल्यूशन किया और हमें पता लगा कि हाँ इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हम कंपेयर करके कैसे पता कर सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैंने। हम क्या करेंगे बेटा, पहले आप दो इक्वेशन ले लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। तो कंपेयर करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए। अब 3 कंडीशन आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, कौन कौन सी है देखो ध्यान से। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइंस बेटा इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका। कब, जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ये हम कंपेयर करके पता कर रहे हैं, ठीक है। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड में देखिए बेटा आप, सेकंड में क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2। इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन में c2। तो लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, उस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल उसके विद्यमान होंगे। तीसरी हम बात करें, तीसरे इक्वेशन की बात करें, a1 अपॉन में a2 इक्वल में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी। और लाइन पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा,
नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 3 इक्वेशन है, कौन कौन सी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस सिचुएशन में लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2, इसमें मेनी सॉल्यूशन होंगे और लाइन कैसे होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी। तीसरी कंडीशन a1/a2 इक्वल में b1/b2 नॉट इक्वल में c1/c2। इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, इस सिचुएशन में आपकी लाइन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और लाइन कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहां पे जाकर के अब हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे 3.1, उसके बाद में 3.2 और उसके बाद में 3.3 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।